हाय, नाउ लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर हमें दिया हुआ एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, एक तो ये नंबर है, सॉरी, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, आर कॉम्पोजिट नंबर्स। वाई आर दे कॉम्पोजिट नंबर्स? तो देखो, कॉम्पोजिट नंबर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? कॉम्पोजिट नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, मतलब दो से ज्यादा नंबर्स होते हैं जिससे वो डिवाइड हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं लेट्स से 6 की, ठीक है, 6 की अगर हम बात करें तो 6 प्राइम नंबर होगा या कॉम्पोजिट नंबर होगा? वेल 6 के फैक्टर्स क्या क्या है? एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है और एक 6 है। 6 1 से डिवाइड हो सकता है, 6 2 से डिवाइड हो सकता है, 6 3 से डिवाइड हो सकता है और 6 6 से डिवाइड हो सकता है। दो से ज्यादा फैक्टर्स आ गए ना, तो दो से ज्यादा फैक्टर्स होंगे मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। वहीं अगर मैं लेट्स से बात करूं 13 की, 13 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से डिवाइड होगा और 13 से डिवाइड होगा। 1 और 13 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 13 प्राइम नंबर है क्योंकि इसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स हैं। तो जिन नंबर्स के एग्जैक्टली दो फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, जिन नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। ये हमारा बेसिक्स है। इस बेसिक्स के बेसिस पर हम देखते हैं ये जो पहला नंबर हमें दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है। अब ये एक टर्म, ये बेसिकली जो एक्सप्रेशन है ना, इट्स अ सम ऑफ टू नंबर्स, दिस प्लस दिस। इन दोनों में से हम 13 कॉमन ले सकते हैं, यहां पे भी 13 का फैक्टर है और ये जो 13 लिखा हुआ है इसको ऐसा समझो ये 13 इंटू 1 लिखा है, राइट। तो मैं 13 का फैक्टर अगर कॉमन लेता हूं तो यहां बचेगा क्या? 7 इंटू 11, 13 तो बाहर चला गया, प्लस 13 बाहर चला गया, यहां बचेगा 1। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 11 इज 77 प्लस 1 एंड दिस कम्स आउट टू बी 13 इंटू 78, ठीक है। और 78 को भी थोड़ा सा और ब्रेक करके लिख, वैसे तो इतना काफी है, चाहो तो ब्रेक करके लिख सकते हो। 2 इंटू कितना हो जाएगा ये? 39। इस 39 को भी और ब्रेक कर सकते हो, लेकिन ब्रेक करने की जरूरत है नहीं। क्यों नहीं है समझो। नाउ दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 1। ये नंबर 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। ये नंबर 13 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा। ये नंबर 39 से भी डिवाइड होगा, और भी बहुत सारे नंबर्स हैं। तो बेसिकली ये नंबर जो है ना, दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं इसके। तो यहां पर हम बोलेंगे सिंस इट हैज more than 2 factors, it is a composite number. It is a composite number. Please ignore my handwriting. It is a composite number क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब सिमिलर लॉजिक से हम ये नेक्स्ट वाला नंबर देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्या है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इस 5 को सोचो, ये लिखा हुआ है 5 इंटू 1 इस तरीके से। तो यहां पर अगेन देखो, एक ये 5 का फैक्टर और एक ये 5 का फैक्टर, सेम फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर है, तो बाहर लेते हैं कॉमन फैक्टर। अंदर बचेगा क्या? 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 बचेगा यहां पर। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 6 कितना होगा? 7 इंटू 6 इज 42, 42 इंटू 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 2 इज 24, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8, 16, 8 4, 8 0 8, 1008, 1008 प्लस 1 इज 1009, 1009 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये जो नंबर है, अब इस नंबर के कितने फैक्टर्स हैं? Now this number is divisible by 1, 5, 1009 and so on। और भी 1009 को भी शायद अगर ब्रेक करे तो हो सकता है। हमें तो मकसद यह है कि अगर दो से ज्यादा फैक्टर, 3 भी मिल गए तो वो कॉम्पोजिट होगा। Hence since it has
more than two factors, it is a composite number. ठीक है, सिंपल सा प्रूफ होता है किसी भी नंबर को कॉम्पोजिट प्रूफ करने का। अगर उसके एग्जैक्टली दो फैक्टर्स आते हैं तो वो प्राइम नंबर होगा, लेकिन अगर उसके दो से ज्यादा फैक्टर्स आते हैं तो वो कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों ही नंबर्स के दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, हेंस ये दोनों नंबर्स कैसे हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। थैंक यू।